बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ। ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ ऐसे इल्म से जो बेफ़ायदा हो। अल-अदद और अदद में हम जो है वो वाहिद, मुसन्ना और जमा, और फिर उसमें अल-जम्उ सालिम, मुज़क्कर और मुअन्नस के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आपको पता है कि अदद जो है ये बेसिकली इस्म की तीसरी कैटेगरी है। पहले हमने वसत के बारे में पढ़ा है, फिर जिन्स के बारे में, और अब अदद के बारे में हम वाहिद, मुसन्ना और जमा सालिम और इसी तरह से मुअन्नस जमा सालिम के बारे में पढ़ चुके हैं। और अब इंशाल्लाह हम आज के सबक में अल-जम्उल मुकस्सर यानी ब्रोकन प्लूरल के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ने से पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में हमें पता होना ज़रूरी है, और वो है वज़नुन यानी पैटर्न। अरबी ज़ुबान में हर लफ्ज़ का वज़न होता है। वज़न की जमा औज़ान है। अशिया को तौलने के लिए हम किलो, सेर और पाउंड का वज़न जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से अल्फाज को तौलने के लिए भी ख़ास औज़ान इस्तेमाल किए जाते हैं। और जैसे-जैसे हमें औज़ान की समझ आती जाती है, हमारा अरबी सीखने का सफ़र जो है वो आसान होता जाता है। अरबी स्कॉलर्स ने 3 हरूफ यानी फ़ा, ऐन और लाम को मुख्तलिफ़ औज़ान के लिए स्टैंडर्ड के तौर पे इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे आप देखिए हमारे सामने है फ़ा, ऐन और लाम। तो फ़ा को कहा जाता है फ़ा कलिमा, आइन को कहा जाता है आइन कलिमा, और लाम को कहा जाता है लाम कलिमा। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे फ़ा आइन लाम तो हमारे सामने है, तो इसको फ़ा कलिमा, आइन कलिमा और लाम कलिमा कहने की क्या ज़रूरत है? तो उसकी वजह ये है कि यहाँ पे हमारे पास 3 लेटर्स हैं फ़ा, आइन और लाम। लेकिन ये तब्दील भी हो सकते हैं, जैसे हम कहते हैं नून, साद और रा, ना सा रा। तो ये फ़अला भी हो सकता है, नसरा भी हो सकता है। इसी तरह से द-रा-बा, दरबा भी हो सकता है। तो अगर आप नसरा की भी बात करें, नून, साद और रा, तो आप कहेंगे कि नून जो है वो फ़ा कलिमा है, साद जो है वो आइन कलिमा है, और रा जो है वो लाम कलिमा है। अरबी में तकरीबन 95% अल्फाज जो हैं वो 3 हरूफ पे मुश्तमिल होते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और आसान इंफॉर्मेशन है कि तकरीबन जो है 95% अल्फाज जो हैं वो 3 हरूफ पे मुश्तमिल होते हैं। जब हम औज़ान की बात करते हैं तो याद रखिए कि औज़ान का अपना कोई माना नहीं होता। ऐसे ही है ना, जैसे आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, तो आपका जो फ़ोकस होता है वो चीज़ पे होता है कि आपने कितनी खरीदनी है। आप इस चीज़ पे फ़ोकस नहीं करते कि उसको तौलने के लिए कौन-सा आला इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह से औज़ान की जो हरकत होती हैं, सिवाय आखिरी हर्फ के, और पैटर्न जो होता है वो तब्दील नहीं होता। तो इसकी हरकत और पैटर्न जो है वो कभी भी तब्दील नहीं होगा, सिवाय आखिरी हर्फ के। आखिरी हर्फ की हरकत अरबी में हमेशा तब्दील होती हैं, और वो इंशाल्लाह हम अगले जो इसकी इस्म की चौथी चौथी हालत है एराब, उसमें इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जैसे हमारे सामने एक लफ्ज़ है फ़ाइलुन, तो यहाँ पे हम फ़ाइलुन को एक पैटर्न के तौर पे लेते हैं, फ़ाइलुन। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो इसमें 1, 2, 3 और 4 जो हैं वो हरूफ शामिल हैं। और कौन-कौन से हैं? फ़ा, अलिफ, ऐन और लाम। 4 हरूफ हैं हमारे सामने, और इसी तरह से आप देख सकते हैं कि पहले हर्फ पे जो है वो ज़बर है, फिर दूसरा हर्फ जो है वो अलिफ है, तीसरे हर्फ पे जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ज़ेर है, और चौथे पे तनवीन है। 2 पेश है, लेकिन जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि जो आखिरी लफ्ज़ होगा उसकी हरकत जो है वो तब्दील हो सकती है। अब इसी पैटर्न पे आप एक लफ्ज़ देखें शाहिदुन। तो अब यहाँ पे देखें कि ये जो बात हमने यहाँ पे मेंशन की है कि औज़ान की हरकत और पैटर्न तब्दील नहीं होता। तो अगर आप हरकत की बात करें तो यहाँ ज़बर है और यहाँ भी ज़बर है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अलिफ है तो यहाँ भी अलिफ है, यहाँ पे ज़ेर है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ज़ेर है, और आखिर पे तनवीन है तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 2 पेश हैं। यहाँ पे 2 ज़बर भी आ सकती हैं और 2 ज़ेर भी आ सकती हैं।
تو یہ ہمارا پیٹرن ہمارے سامنے آ گیا فاعلن، اور اس پیٹرن پہ ایک لفظ ہمارے سامنے آ گیا شاہدن۔ اسی طرح سے ہم کہتے ہیں طالبن، ناصرن، عابدن، قاتلن۔ تو یہ ہمارے سامنے ایک پیٹرن آ گیا ہے فاعلن کا، اور جو بھی لفظ اس پیٹرن پہ آئے گا اس کی حرکات اور پیٹرن تبدیل نہیں ہوگا سوائے آخری حرف کے۔ اسی طرح سے ایک اور وزن ہمارے سامنے ہے جو کہ ہے مفعولن۔ تو اگر آپ مفعولن میں دیکھیں تو اس میں ہمارے سامنے اس میں جو ہے وہ 5 حروف پہ یہ مشتمل ہے، یا اس میں 5 حروف ہیں۔ میم پہ زبر ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے زبر ہے، پھر ساکن ہے، پھر پیش ہے، پھر ساکن ہے، اور پھر آخری حرف پہ جو ہے وہ تنوین بھی آ سکتی ہے، 2 پیش، 2 زبر اور 2 زیر بھی آ سکتی ہیں۔ تو یہ بھی فکسڈ پیٹرن ہے مفعولن۔ اور اس پیٹرن پہ اگر آپ لفظ دیکھیں مشہودن، تو آپ دیکھیے کہ اس میں بھی سیم آپ دیکھیں گے کہ حرکات ہیں۔ شروع میں زبر ہے، یہاں بھی زبر ہے، پھر دوسرا ساکن ہے، یہاں بھی ساکن ہے، پھر تیسرا حرف جو ہے اس پہ پیش ہے، یہاں پہ بھی پیش ہے، چوتھا حرف جو ہے وہ ساکن ہے، یہاں بھی ساکن ہے، اور آخر پہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ 2 پیش ہے اور یہاں بھی 2 پیش ہے۔ تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پیٹرن ہے وہ 5 حروف پہ مشتمل ہے۔ اس میں جو صرف اور صرف تبدیلی آئی ہے وہ یہ ہے کہ حروف تبدیل ہوئے ہیں، جیسے یہاں پہ میم ہے، یہاں بھی میم ہے، لیکن یہاں پہ فا ہے، لیکن یہاں پہ شین ہے، یہاں پہ عین ہے اور یہاں پہ ہا ہے۔ یہ واو جو ہے یہ ہمیشہ واو تبدیل نہیں ہوگی کیونکہ یہ پیٹرن کی واو ہے۔ اور پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لام ہے یہاں پہ، اور یہاں پہ دال ہے۔ تو جیسا کہ یہاں پہ ہم نے مینشن کیا ہے کہ حروف تو تبدیل ہوں گے لیکن پیٹرن اور حرکات تبدیل نہیں ہوں گی۔ اور اسی پیٹرن پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے مطلوبن کا لفظ بھی آ گیا ہے۔ اسی طرح سے ناصرن اور منصورن، عابدن اور معبودن، قاتلن اور مقتولن۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ جو پیٹرن ہے، یہ اوزان جو ہیں یہ جمع مکسر کے نہیں ہیں، بلکہ یہ صرف سمجھنے کے لیے ہے ہمارے سامنے کہ اوزان ہوتے کیا ہیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ اب آپ کو ایک آئیڈیا ہو گیا ہے کہ جب ہم وزن کی بات کرتے ہیں، پیٹرن کی بات کرتے ہیں، تو اس سے کیا مراد ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں جمع مکسر کی۔ مکسر کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹا ہوا، اور جمع مکسر جمع کی وہ قسم ہے جس میں واحد اسم اپنی اصلی حالت میں صحیح اور سالم موجود نہیں رہتا، یعنی کہ وہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹوٹا ہوا۔ جیسے ہمارے سامنے ہے کتابن۔ اب اگر آپ کتابن کی جمع کی بات کریں تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، عام طور پہ جمع جو ہے وہ اونا اور اینا پہ آتی ہے، رائٹ؟ جیسے ہم نے پڑھا ہے مسلمون سے مسلمونا، مسلمینا، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہوگا۔ یہاں پہ کتابونا اور کتابینا نہیں آئے گا، بلکہ جب ہم اس کی جمع کی بات کریں گے تو اس کی جمع ہوگی، کتابن کی جمع ہوگی کتبن۔ تو اب کتبن میں آپ دیکھیں تو یہاں پہ اس کے اندر تبدیلی آئی ہے، اور یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کا جو ناؤن ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، اسم ٹوٹ گیا ہے۔ کیسے ٹوٹا ہے؟ یہاں پہ زیر تھی تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے پیش آ گئی ہے، اور پھر اس کے بعد یہاں پہ الف تھی، لیکن یہاں پہ الف جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے۔ اسی طرح سے تا جو تھی اس کے اوپر یہاں پہ پیش آ گئی ہے، اور با کے اوپر یعنی تنوین ہے یا 2 پیش ہے۔ تو یہ تبدیلی جو آتی ہے ناؤن کے اندر، اسم کے اندر، اس کو ہم کہتے ہیں جمع مکسر۔ تو اگر آپ کتابن کی جمع کتابونا یا کتابینا بنائیں گے تو وہ بالکل غلط ہوگی، بلکہ ہم جمع مکسر کہتے ہی اس لیے ہیں کہ اس کی جو جمع ہے وہ ڈیفرنٹ پیٹرن پہ آتی ہے۔ اسی طرح سے ہمارے سامنے ہے وجہن، چہرے کو کہتے ہیں، اور پھر اس کی جو جمع ہے وہ ہے وجوہن، وجوہن۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیے، یہاں واو پہ زبر ہے لیکن یہاں پہ پیش آ گئی ہے، یہاں جیم ساکن ہے لیکن یہاں جیم پہ پیش آ گئی ہے، اور پھر اس کے بعد واو کا اضافہ ہو گیا ہے۔ تو ہوا کیا ہے کہ یہ لفظ جو ہے یہ ٹوٹ گیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہاں ویسے کی ویسی ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو وجہن کی جمع جو ہے وہ ہوگی وجوہن۔ اب سب سے امپورٹنٹ چیز جو کہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ جمع مکسر آپ بنتی کس چیز سے ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ جو جمع سالم ہے وہ صفات یعنی ایڈجیکٹیو سے بنتی ہے، تو جمع مکسر کس سے بنتی ہے؟ تو جمع مکسر جو ہے وہ عام طور پہ چیزوں یعنی مواد سے بنتی ہے یا میٹیریل سے بنتی ہے۔ جیسے قلم جو ہے وہ ایک میٹیریل ہے، آپ کو پتہ ہے کہ قلم جو ہے وہ میٹیریل سے بنتی ہے، چاہے وہ لکڑی کی ہو، چاہے وہ مطلب کسی بھی میٹیریل کی ہو، تو قلم سے اس کی جمع جو ہے وہ اب اقلام ہو گئی ہے۔ اسی طرح سے
اسم ذات یا اسم جنس سے جو ہے یہ جمع مکسر بنتی ہے، جیسے شجراتن، جیسے ایک درخت کو یا پودے کو. تو اب جو درخت یا پودا کسی بھی قسم کا ہوگا اس کے لیے ہم لفظ استعمال کریں گے شجراتن، اور وہ اس کی پوری جنس کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کرے گا، اور اس کی جمع ہوگی اشجارن. تو یہ دیکھیں کہ یہاں پہ جمع بروکن پلورل یعنی کہ جمع مکسر ہمارے سامنے آئی ہے. اسی طرح سے انسان جو ہے وہ اسم ذات یا اسم جنس ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم انسان کی بات کرتے ہیں تو انسان میں جو ہے وہ مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، اور بچے بھی شامل ہیں. تو انسان کی جمع پھر جو ہوگی وہ اناسن ہوگی، اناسن. اور غیر مادی اسماء سے بھی جو ہے یہ جمع مکسر بنتی ہے. غیر مادی اسماء یعنی انٹینجیبل، یعنی وہ چیزیں جنہیں ہم چھو نہیں سکتے، ٹچ نہیں کر سکتے. جیسے عقیدتن سے جمع بنے گی عقائدو، اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو عقیدہ ہوتا ہے انسان کا، اس کا تعلق انسان کے جو افکارات ہوتے ہیں، جو آئیڈیاز ہوتے ہیں، جو جو جس چیز پہ وہ یقین رکھتا ہے اس سے ہوتا ہے. اور عقیدہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم چھو نہیں سکتے. اسی طرح سے آپ ذکر کی بات کرتے ہیں، ذکرن، اور اس کی جمع اذکارن ہے. تو ذکر بھی ایک ایسی چیز ہے جسے آپ چھو نہیں سکتے. اسی طرح سے روحن، جو انسان کی روح ہوتی ہے، روح کی جمع ہے ارواحن، اور اس کو بھی آپ چھو نہیں سکتے. اب یہ جو میں نے انفارمیشن آپ کے سامنے رکھ دی ہے، انشاءاللہ اس سے آپ کو جمع مکسر بنانے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی، کیونکہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ جمع مکسر جو ہے وہ کن چیزوں سے بنتی ہے. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ چیزوں یا مواد سے بنتی ہے، یا یہ اس میں ذات سے بنتی ہے، یا غیر مادی اسماء سے بنتی ہے. چیزیں جو ہیں، مواد جو ہیں، وہ میٹیریلز وہ ہوتے ہیں جنہیں ہم چھو سکتے ہیں، لیکن کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم ٹچ نہیں کر سکتے. جمع مکسر بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے. اچھا، اگر کوئی قاعدہ نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اگر قاعدہ نہیں ہے تو ہمارے پاس جمع مکسر کے جو ہیں وہ کچھ خاص اوزان ہمارے پاس موجود ہیں، اور ان اوزان کو اگر ہم اچھی طرح سے یاد کر لیں گے، اور ایک ہی دفعہ انشاءاللہ ہم نے کوشش کر کے ان کو یاد کرنا ہے، اور جب وہ ہمیں یاد ہو جائیں گے تو اس کے بعد کوئی بھی لفظ آپ کے سامنے آئے گا تو آپ اس کی جمع بناتے جائیں گے، یا جب آپ کوئی بھی لفظ دیکھیں گے اس وزن پہ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جمع ہے، اور یہ اس وجہ سے جمع بنی ہے. سب سے پہلا پیٹرن جو ہمارے سامنے ہے وہ ہے افعال. تو اس میں دیکھیں کہ ہمارے سامنے اس میں 5 جو ہے وہ حروف ہیں. پہلا جو ہے وہ زبر ہے، دوسرا ساکن ہے، تیسرا زبر ہے، چوتھے پہ جو ہے ہمارے سامنے الف ہے، اور پھر آخری میں نے آپ کو جیسے بار بار عرض کی ہے کہ اس کی جو حرکت ہوتی ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے. اب اس پیٹرن پہ ہمارے سامنے ماشاءاللہ کافی سارے اسماء آ گئے ہیں، اور یہ اسماء دینے کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہماری ووکیبلری بھی بڑھے، اسپیشلی ہماری قرآن مجید کی ووکیبلری ہے اس میں اضافہ ہو، اور دوسرا یہ کہ ہم ان چیزوں کو اچھی طرح سے سیکھ اور سمجھ سکیں. عمل، تو عمل کی جمع کیا ہے؟ اعمال. اعمال افعال کی پیٹرن پہ ہے. اب دیکھیں یہاں پہ زبر ہے تو یہاں پہ بھی زبر ہے. اسی طرح سے دوسرا حرف آپ کا ساکن ہے یہاں پہ، تو یہاں پہ بھی ساکن ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اور تیسرے حرف پہ یہاں پہ زبر ہے، تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زبر ہے. چوتھا الف ہے تو یہاں پہ بھی الف ہے، اور پانچواں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ تنوین ہے، تو یہاں پہ بھی تنوین ہے. تو اعمال کی جمع ہوگی اعمال، جیسے کہ حدیث شریف میں ہے انما الاعمال بالنیات، کہ جو ہمارے اعمال ہیں ان کا دار و مدار ہماری نیتوں پہ ہے. مال کی جمع اموال، نہر کی جمع انہار، ولد کی جمع اولاد. ولد لڑکے کو کہتے ہیں جب ہم اولاد کی بات کرتے ہیں، تو اولاد میں جو ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں شامل ہوتے ہیں. اذن کان کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے آذان. اب یہ بھی آپ تھوڑا سا دیکھ لیجئے کہ اردو میں ہم عام طور پہ اذان کا لفظ استعمال کرتے ہیں جو کہ کال فار دا پریئر ہوتی ہے جب اذان دی جاتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ بیسیکلی غلط ہم استعمال کرتے ہیں. اذان جو ہے یہ اذن کی جمع ہے، اور جو عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے وہ الف کے اوپر زبر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، تو وہ بیسیکلی اذان ہوتا ہے، آذان نہیں ہوتا. عنقن گردن کو کہتے ہیں، اس کی جمع اعناقن ہے. غلن کی جمع اغلالن ہے، اور ذقن کی جمع اذقانن ہے. اب یہ معنی آپ کے سامنے سارے میں نے آپ کو دے دی ہیں، انشاءاللہ اب آپ نے جو ہے یہ سارے الفاظ کے معنی بھی یاد کرنے ہیں. اب اس کی اگزامپل ہم قرآن مجید سے دیکھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما اموالکم و اولادکم فتنہ. تو اب یہاں پہ دیکھیے مال کی جمع اموال آ گئی ہے، ولد کی جمع اولاد آ گئی ہے.
वल्लाहु इंदहु अजरुन अज़ीम। तो यहाँ पे आप इनका तर्जुमा भी आपके सामने आ गया। इंशाल्लाह आप तर्जुमा भी साथ साथ अगर मीनिंग के साथ याद करेंगे तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए मुफीद साबित होगा। इसी तरह से इन्ना जअलना फी अनाक़िहिम, तो उनुक़न की जमा अनाक़ है। अगलालन आपने देखा था कि गलन की जमा अगलालन, और मैंने जैसे आपको बताया था कि एंडिंग जो है वो तब्दील हो सकती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फ़हिया इलल अज़क़ानी, ज़क़न की जमा अज़क़ान, यहाँ भी एंडिंग तब्दील हुई है। फ़हुम मुक़बहून, और ये सूरह यासीन जो कि हम आमतौर पे हमें याद होती है, पढ़ते भी हैं। तो एक आयत नंबर 8 इंशाल्लाह आपके सामने आ गई है। अब जब भी इंशाल्लाह आप ये आयत पढ़ेंगे तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं और ये कौन कौन सी तब्दीलियाँ यहाँ पे आई हैं। दूसरा पैटर्न है हमारे सामने फ़िआलुन। फ़िआलुन में आप देखें तो पहले ज़ेर है, फिर उसके बाद ज़बर है, फिर अलिफ है, और फिर उसके बाद लाम है। अब आप देखिए कि हर पैटर्न के अंदर आपको फ़ा, ऐन और लाम मिल रहे हैं। तो ये फ़ा, ऐन, लाम क्यों आ रहे हैं? तो जैसा कि मैंने आपको बताया शुरू में भी कि जो अरबिक के स्कॉलर्स हैं उन्होंने फ़ा, ऐन और लाम 3 कलिमात को स्टैंडर्ड के तौर पे लिया है, और फिर उन कलिमात 3 के ऊपर उन्होंने जो है वो इनफैक्ट कलिमात नहीं बल्कि हरूफ हैं, उन हरूफ के ऊपर उन्होंने जो है फिर वो मुख्तलिफ औज़ान बनाए हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने पहला नाउन है अब्दुन, और उसकी जमा है इबादुन। सेम पैटर्न फ़िआलुन, इबादुन। वही चीज़ के यहाँ पे आपके जो हरूफ हैं वो तब्दील होंगे, लेकिन पैटर्न तब्दील नहीं होगा। रजुलुन, और उसकी जमा है रिजालुन। बहरुन, उसकी जमा है बिहारुन, और जबलुन की जमा है जिबालुन, जैसा कि कुरान मजीद में है व इदल जिबालु सुय्यरत व इदल बिहारु सुज्जिरत। तो जबल की जमा जिबाल आपके सामने आ गई है, और बहर की जमा जो है वो बिहार आपके सामने आ गई है। तीसरा पैटर्न है हमारे सामने, इसके बाद वो है फ़ुऊलुन। फ़ुऊलुन, देखिए फ़ा मौजूद है, ऐन मौजूद है, लाम मौजूद है, और फ़ुऊलुन में आप देखें कि यहाँ पे पहले हर्फ पे पेश आएगी, दूसरे पे भी पेश आएगी, तीसरा जो है वो साकिन होगा, और फिर आखिरी जो है उस पे भी या तो दो पेश आएगी, या दो ज़बर, या दो ज़ेर, या एक ज़बर, एक ज़ेर और एक पेश भी आ सकती है। जैसे हमारे सामने इसमें कल्बुन, तो कल्बुन की जमा है कुलूबुन। कुलूबुन, फ़ुऊलुन। अब ये फ़ा के ऊपर पेश है, आइन के ऊपर पेश है, तो आपने जिसको जो है पूरा कुलूबुन पढ़ना है, कुलूबुन। इसी तरह से नफ्सुन है जम, और इसकी जमा है नुफूसुन। नजमुन की जमा है नुजूमुन। इसको नुजूमुन नहीं पढ़ना, जो कि हम मजहूल पढ़ते हैं बाज़ आमतौर पे, तो ये आपने मजहूल नहीं पढ़ना बल्कि इसको पढ़ेंगे नुजूमुन। और हद्दुन की जमा है हुदूदुन। वैदन नुजूमुन कदरत वैदन नफूस वैदन नफूस जुविजत। तो अब यहाँ पे भी देखिए कि नजमुन की जमा नुजूम आपके सामने आ गई है, और इसी तरह से नफ्स की जमा नफूस आपके सामने आ गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर वो पैटर्न जो हम पढ़ रहे हैं उसकी एक एक मिसाल भी हमारे सामने कुरान मजीद से आ रही है, ताकि हम उसको जो जो सीख रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट भी करते जाएं, ताकि हमें समझने में आसानी हो। उसके बाद चौथा पैटर्न है हमारे पास फ़ुउलुन। तो इस पैटर्न में आप देखें ये पिछले से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें वाव जो है वो ड्रॉप हो गई है। तो आप देखें यहाँ फ़ा पे पेश है, पहले कलिमा पे पेश है, दूसरे पे पेश है, और फिर एंडिंग पे भी दो पेश हैं। तो फ़ुउलुन के वज़न पे हमारे सामने है, जैसे रसूलुन की जमा है रुसुलुन। इसी तरह से सहीफ़तुन की जमा है सुहुफ़ुन, और सरीरुन की जमा है सुरूरुन, और सबीलुन की जमा है सुबुलुन। तो आप देखिए कि पैटर्न अगर आपको याद होंगे, अगर पैटर्न्स आपको पता होगा कि कौन सा है, तो इंशाल्लाह जो भी लफ्ज़ आपके सामने आएगा उसको समझने में आपके लिए इंशाल्लाह बहुत आसानी होगी। और दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि ये जो जमा मुकस्सर है, या तो ये मवाद से बनती है, मटेरियल से बनती है, और रसूल बेसिकली इंसान होते हैं, और इंसान जो है वो मटेरियल से बने हैं। आपको पता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़। तो इंसान जो है वो बेसिकली अलक़ से बना हुआ है, और इसी तरह से तीन से बना हुआ है। तो इसी तरह से शरीर जो है, तख्त या बेड जो होते हैं आपको पता है वो भी मटेरियल से बनते हैं, और सहीफ़ा और सबील रास्ता जो होता है वो भी मटेरियल का बना हुआ होता है। फ़ीहा सुरुरुम मरफ़ूअह। तो यहाँ पे आपके सामने जमा मुकस्सर का एक और वज़न जो कि फ़ुउलुन है, उसकी जमा भी आपके सामने कुरान मजीद से आ गई है।
पांचवा पैटर्न है हमारे पास फ़ुआलुन, फ़ुआलुन। और यहाँ पे पहले कलिमा पे पेश है, फिर उसके बाद तशदीद है, और तशदीद का मतलब होता है कि बेसिकली वो कलिमा वहाँ पे जो है वो दो दफ़ा आता है, और उसको फिर एक में मर्ज करके, यानी एक में इदगाम करके उसके ऊपर तशदीद लगा दी जाती है, और फिर उसके बाद अलिफ है, और फिर उसके बाद लाम के ऊपर तनवीन है। काफिरुन से कुफ़ारुन। अब यहाँ पे आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बाज़ औक़ात कुरान मजीद में यहाँ पे कफ़ारुन का लफ्ज़ भी आता है, ज़बर भी होती है, तो उसके वो डिफरेंट पैटर्न है, और ये डिफरेंट पैटर्न है। ये है फ़ुआलुन, यानी पहले कलिमा पे पेश है। हाकिमुन से हुक्कामुन, और ज़ारिउन से ज़ुर्राउन, और तालिबुन से तुल्लाबुन। या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ़ारा वल मुनाफ़िक़ीना वग़लुज़ अलैहिम। तो यहाँ पे आप देखिए कुफ़ार जो है, यहाँ पे वो फ़ुआल के वज़न पे हमारे सामने एक और एग्जांपल कुरान मजीद से आ गई है। उसके बाद हमारे सामने पैटर्न है फ़अलतुन। फ़अलतुन में आप देखें, पहले ज़बर है, दूसरे कलिमा पे ज़बर है, तीसरे कलिमा पे भी ज़बर है, और चौथा जो है उस पे तनवीन है। फ़अलतुन। और इस पैटर्न पे हमारे पास जो अल्फाज हैं, जैसे साहिरुन, और साहिरुन की जमा है सहरतुन। इसी तरह से काफिरुन, और काफिरुन की जमा है कफरतुन। फाजिरुन, फाजिरुन की जमा है फजरतुन, और बारुन इसकी जमा है बरारतुन। और अब यहाँ पे कुरान मजीद से एग्जांपल देखिए, उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा। तो कफरतुल फजरा, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बेसिकली फ़अलतुन के वज़न पे हैं, और ये जमा मुकस्सर के औज़ान हैं। उसके बाद है हमारे सामने अफ़इलतुन। और अफ़इलतुन आप देखें तो पहले ज़बर है, फिर साकिन है, फिर ज़ेर है, फिर ज़बर है, और फिर उसके बाद तनवीन है। और अफ़इलतुन के वज़न पे हमारे सामने जो अस्मा आपके सामने आ रहे हैं, जैसे लिसानुन, तो लिसानुन की जमा है अलसिनतुन। इसी तरह से इलाहुन, और इलाहुन की जमा है आलिहतुन। अब अगर आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि आलिहतुन में एक लफ्ज़ कम है, यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच है, लेकिन यहाँ पे एक दो तीन और चार है, तो ये बेसिकली चार नहीं है बल्कि पाँच ही हैं। पाँच कैसे हैं? यहाँ पे आप देखिए हमज़ा है, और यहाँ पे भी हमज़ा है। तो जब दो हमज़े इकट्ठे आते हैं तो उन्हें एक, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मद में जो है वो तब्दील कर दिया जाता है, जो कि मद तबीई होती है। तो इसलिए यहाँ पे बेसिकली दो हमज़े ही हैं, लेकिन ये दो मर्ज होके एक में जो है वो तब्दील हो गए हैं। तो ये सेम पैटर्न है, पैटर्न तब्दील नहीं होगा। इसी तरह से हमने उज़नुन की जमा अज़ानुन देखी थी, तो अज़ानुन भी इसी पैटर्न पे आई थी कि उज़नुन अफ़आलुन के वज़न पे है। तो उज़न के शुरू में भी पहले आपने देखा है कि हमज़ा आता है, और अफ़आल के शुरू में भी हमज़ा आता है। तो जब दो हमज़े मिल जाएंगे, तो दो हमज़ों को आप जो है वो मिला के एक में तब्दील कर देंगे। वादिन की जमा अऊदियतुन। तो यहाँ पे अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा। तो यहाँ पे जो है हमारे सामने फ़ुआदुन की जमा, फ़ुआदुन की जमा जो है वो अफ़ीदा है, ये भी हमारे सामने आ गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे जो है वो जमा मुकस्सर के 7 औज़ान जो है वो सीख लिए हैं, और इंशाल्लाह अगले सबक में भी थोड़े से और औज़ान हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। अब आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात यह है कि हमें कुरान मजीद की समझ आ रही है, हमारी मालूमात में इज़ाफ़ा हो रहा है, और इल्म में इज़ाफ़ा हो रहा है। अब परेशान नहीं होना। अल्हम्दुलिल्लाह जब हम पढ़ते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, तो माशाल्लाह हम मास्टर्स कर लेते हैं, पीएचडीज़ कर लेते हैं। तो ये तो छोटे से 7 अल्फाज हैं, 7 औज़ान हैं आपके सामने। अब आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि हर एक वज़न की एक एग्ज़ाम्पल लिख लें, एक वज़न लिख लें एक पेज पे, और उनको अपने सामने रख लें, और फिर उसको बार-बार दोहराते रहें, ताकि ये औज़ान आपको याद हो जाएँ। और इंशाल्लाह ये एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है। एक दफ़ा आप याद कर लेंगे तो फिर इंशाल्लाह जब तक आप अरबी ज़ुबान सीखते रहेंगे, ये आपके लिए मददगार साबित होंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।